हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। आपको पता चल चुका होगा कि आपके एसएससी जीडी के पेपर की डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि आपकी परीक्षाएं 4 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप तैयारी को और बेहतर करते रहें, प्रैक्टिस सेट को लगाते रहें। इस क्लास में 2024 में जो पेपर हुए थे, उसमें से सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए। इसलिए आप पेपर पूरा लगाएं और अंत में आपको बताना है कि आपने के कितने प्रश्न ठीक हुए थे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो सेक्शन अपना होगा वह जीके जीएस का होगा। उसके बाद में अपना सेक्शन हिंदी के प्रश्नों का आएगा, क्योंकि हिंदी के प्रश्नों का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अपने जीके जीएस के सेक्शन की तरफ। पहला प्रश्न जीके जीएस में पूछा गया था 2024 में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? क्या तमिलनाडु का कम है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का या आंध्र प्रदेश का? तब किस राज्य का सबसे कम है? ये कम है राजस्थान राज्य का। यदि आपका जवाब राजस्थान था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन एक कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? बताएं वो कौन है। वो आपके हैं मोहन कोम्बू, संबा शिवन, स्वामीनाथन। आपने शॉर्टकट में नाम सुना होगा, एम एस स्वामीनाथन, ये सुना होगा। तब इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको बताना है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? अर्थात जो पंडित रविशंकर हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, आपको ये बताना है। तब वो कौन सा वाद्य यंत्र बताते हैं, बजाते हैं? कमेंट करें आप लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वो सितार बजाते हैं। पहला वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब सितार था, तब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना डैश कहलाता है। तब ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा निक्षेपण। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या डैश कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है व्यक्ति गणना अनुपात। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अब आपको बताना है कि गुरु पर्व किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अब ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख के द्वारा, पारसी के द्वारा, हिंदू के द्वारा, ईसाई द्वारा? जो गुरु पर्व का जो त्योहार होता है, ये मनाया जाता है सिख के द्वारा। यदि आपका जवाब सिख था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रुक्मणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। ये पे एक ऐसा प्रश्न है कोई जो कि एसएससी जीडी का कोई सा एक आध पेपर रहा होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा, लेकिन ये हर पेपर में आपसे पूछा गया है इनके बारे में। हो सकता है आपसे इस बार भी पूछ लिया जाए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? भोर ताल नृत्य होगा, भरतनाट्यम होगा, कथकली या मोहिनी अट्टम होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इनका संबंध है भरतनाट्यम से। यदि आपका जवाब भरतनाट्यम था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तब ये किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है आपको बताना है। तो किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? यह उल्लंघन है आर्टिकल 51A का। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन था, तब बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। आपको पता चल चुका होगा कि एसएससी जीडी के द्वारा पेपर की डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि 4 फरवरी से आपका पेपर शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और जो भी आपके सेक्शंस रह गए कंप्लीट करने के लिए, उन सेक्शंस को पूरा कर लें। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन डैश भारत में आया था। आपको बताना है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। 1919 में, 1931 में, 1922 में, 1928 में? जो साइमन कमीशन जो भारत में आया था, वह आया था 1928 में।
इस साइमन कमीशन के दौरान ही लाला लाजपत राय के सर पर डंडा लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये करंट अफेयर से इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है, ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने की थी? ये किस देश ने मेज़बानी की थी? ये मेज़बानी की थी इंडोनेशिया ने। फोर्थ वाला आपका ऑप्शन यदि था तब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा की? तब ये किसने घोषणा की है आपको बताना है। किसने घोषणा की है? ये घोषणा की है एकनाथ शिंदे ने। और एकनाथ शिंदे कहाँ के सीएम थे? आप कमेंट बॉक्स में बताएं उस समय कहाँ के सीएम थे ना सीएम थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है। तब किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है संगीत नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अब आपके एसएससी जीडी की एग्ज़ाम की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट अर्थात ओरिजिनल कंटेंट और एनसीईआरटी बेसिस और एसएससी जीडी के सिलेबस आधारित आपको यहाँ पर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आपको इसी चैनल पर आपको 2021 से लेकर के 2024 तक के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के पेपर में जो 2024 में 4 फरवरी को से आपके स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको उन सेप्टों में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि एक फुटबॉल मैच के टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक टीम में डैश होते हैं, क्या अधिक होते हैं? आपको बताना तब क्या अधिक होते हैं? ये होते हैं 11 खिलाड़ी। आपको क्या बताना है? 11 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रेट नहीं है? कौन सा रेट है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाता है? ये आपका नहीं किया जाता है जज सोली। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यदि जवाब था तब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? क्या ये कोसी मार्ग पर, यमुना, रावी या गंडक? तब किस मुख पर बनाया गया था? यह बनाया गया था रावी नदी पर। यदि आपका जवाब रावी नदी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा कौन सा खेल खेलती हैं? आपको बताना कि अंजुम चोपड़ा जो हैं वो कौन सा खेल खेलती हैं? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या क्रिकेट? तब ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये खेलती हैं क्रिकेट खेलती हैं। अंजू चोपड़ा कौन सा खेल खेलती हैं? ये खेलती हैं क्रिकेट खेलती हैं। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन क्रिकेट था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि मोहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह के प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? इसके लिए प्रयोग करेंगे प्रति व्यक्ति आय। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये आपका करंट अफेयर से इसलिए इसे स्किप करते हैं। और इस क्लास का जी के जीएस का अंतिम प्रश्न, राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपको बताना कि श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इनका संबंध है भरतनाट्यम से। इस तरह से अपने जी के जीएस की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपना आएगा हिंदी के प्रश्नों का श्रृंखला। अब अपने हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला आएगी। आप देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को, ये भी सेक्शन आप पूरा लगाए, कहीं स्किप कर दें, क्योंकि हिंदी के जो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सिलेक्शन में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। इसलिए आप इन्हें भी पूरा लगाएं, कहीं आप स्किप कर दें। आपको एक सार्थक शब्द बताना है, जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके उसके लिए क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? जहाँ आसानी से आप पहुँच जाएँ उसे क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आप सुगम कहेंगे, क्योंकि आप आसानी से पहुँच गए इसलिए आप कहेंगे सुगम है भाई। अगला प्रश्न है कि आपको एक सार्थक शब्द बताना है पुनः। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। आपको अब किसका बताना है? किसी से लगाव ही नहीं है, इसका आपको बताना है। तब इसका क्या होगा? इसका होगा निर्लिप्त। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। यदि आपका जवाब
निर्लिप्त था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपको पर्यायवाची बताना, किसका बताना? आसान का पर्यायवाची क्या होगा? आसान का पर्यायवाची क्या होगा? आसान का पर्यायवाची होगा सरल। यदि आपका जवाब सरल था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके पेपर की डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई, जो कि 4 फरवरी से आपके पेपर शुरू होने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना गलत बर्तनी बताना है। कौन सी गलत बर्तनी? श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तब कौन सा गलत है आपको यह बताना है इसमें। तब कौन सा गलत है? ये आपका गलत है आंसू। जो आंसू लिखा हुआ है, जो कि ठीक तरह से नहीं लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आपको तद्भव बताना, किसका? ग्रीवा का तद्भव बताना कि ग्रीवा का तद्भव क्या होगा। कमेंट करें फटाफट, ग्रीवा का तद्भव क्या होता है? ग्रीवा का तद्भव आपका होगा गर्दन। ग्रीवा किसे कहेंगे? गर्दन को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि दीपक ने रंजीत के साथ डैश का निर्वाह किया। तब किसका निर्वाह किया था दीपक ने? ये निर्वाह किया था मित्रता का। यहाँ आपका आ जाएगा मित्रता आ जाएगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सेशन को अभी तक आप शेयर नहीं किए, सेशन को शेयर कर दें। आप लोग विलोम शब्द बताना है। कर्कश का विलोम क्या होगा? कर्कश का विलोम क्या होता है? बताएं, कर्कश का विलोम क्या होगा? कर्कश का विलोम होगा मधुर। यहाँ पर आपका मधुर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको बताना, लोकतिक का अर्थ बताना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। इसका आपको लोकतिक का अर्थ बताना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। तब इसका क्या होगा? इसका होगा सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपको इसमें बताना, कोई यदि त्रुटि है तब आप त्रुटि को चूज करेंगे, कोई त्रुटि नहीं तब आप नो त्रुटि को चूज करेंगे। गांव अब कस्बों के रूप में और कस्बे शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं और इस प्रकार की अवस्था के क्षेत्रों को भी काफ़ी विकास देखने से मिला हो। तब क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब आपका होगा के क्षेत्रों को भी काफ़ी विकास देखने से मिला हो। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब आपको विलोम बताना है, सौभाग्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य का विलोम क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, सौभाग्य का विलोम क्या होगा? सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य है। यदि आपका जवाब दुर्भाग्य था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आप चैनल पर अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें। अब आपको मुहावरे का अर्थ बताना है, अंग अंग फूटना टूटना। अंग अंग टूटना, तब इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा, क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा थकावट से बदन में दर्द होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको बताना, विलोम शब्द बताना किसका? दुर्भावना का विलोम बताना है। दुर्भावना का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा सद्भावना। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब था तब बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपको बताना, तद्भव बताना। तद्भव क्या होगा? तुम। तुम का तद्भव आपको बताना है। तुम का तद्भव क्या होगा? तुम का तद्भव आपका होगा तुम। क्या होगा? तुम होगा तुम। थर्ड वाला यदि आपका जवाब तुम था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न है, आपको स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। कल सभी उस लड़के की डैश कर रहे थे। तब लड़के की क्या कर रहे होंगे ये? बताएं, ये लड़के की क्या कर रहे होंगे? ये लड़के की कर रहे थे प्रशंसा कर रहे थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको पर्यायवाची बताना है, किसका? राजासन का पर्यायवाची बताना कि राजासन का पर्यायवाची क्या होता है। राजासन का पर्यायवाची आपका होगा सिंहासन। यदि आपका जवाब सिंहासन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। अब देखते हैं पहले में क्या पूछा गया है। इतना समझने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन वनों की डैश कटाई होती है। क्या होती है? अंधाधुंध कटाई होती है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यह समस्या दिन प्रतिदिन डैश रूप धारण करती जा रही है। किसका रूप धारण करती जा रही है यह समस्या? अब आपको बताना है। ये कर रही है विकराल रूप धारण कर रही है। यहाँ पर आपका विकराल आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रकृति की ये खूबसूरत रचनाएं डैश की विभिन्न प्रजातियों के लिए घर का काम करती हैं। तब क्या घर का काम करती हैं?
जानवरों के घर का काम करते हैं। यहाँ पर आपका जानवर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि बेगरह की डैश को बनाए रखने में मदद करते हैं। तब क्या आएगा इसका? इसका आएगा गहराई। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि और इस क्लास का हिंदी के अंतिम प्रश्न है कि वे जानवरों के लिए एक डैश आवास और लकड़ी के एक प्रमुख स्रोत हैं। तब वे किसके प्रमुख स्रोत हैं? ये स्रोत हैं, किसके प्रमुख स्रोत होंगे? ये स्रोत होंगे शारीरिक के। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को शेयर कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।